रहे सिखाती है पतंग। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज इस पतंग महोत्सव में जितने भी लोग हमें दूर दूर तक भी सुन रहे हैं वो प्लीज़ कुर्सियों पर आकर के बैठ जाओ और एक बार ज़ोरदार ताली होनी चाहिए यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए, क्योंकि जब तालियां होती हैं तो कार्यक्रम में रोशनी आती है और चमक होती है। और ये देखिए आज का कार्यक्रम शुभ भी कितना है, क्योंकि मौसम बदल दिया आज के इस प्रोग्राम ने, आज के इस कार्यक्रम ने। तो जो हम कहते भी ना कि मौसम बदल गया, तो आज मौसम बदल गया, फिजाएं बदल गई। हमारे बीच में डायरेक्टर स्थानीय निकाय डॉक्टर नेहा शर्मा जी आ चुकी हैं। हमारे बीच में इस वक्त लखनऊ शहर की प्रथम नागरिक और प्रथम महिला मेयर संयुक्ता भाटिया जी हैं। हमारे बीच में नगर आयुक्त साहब हैं, इंद्रजीत सिंह जी हैं। जब से मैं ये बहुत फख्र से कहता हूँ कि जब से सर हमारे बीच में आए हैं तब से हमें सर इतना ज़्यादा ऑन ग्राउंड दिखते हैं एक्टिविटीज़ करते हुए, लोगों से बात करते हुए, कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरा नाम प्रतीक है और रेडियो मिर्ची एक चैनल है जिसको आप लोगों ने पिछले 15 सालों से बहुत प्यार दिया है। मैं वहाँ पे सुबह बोलता हूँ और आज रेडियो से निकल करके यहाँ पे जब बात हो रही है, क्योंकि पतंगबाजी घरों में नहीं हो सकती, मैदान में होती है, छतों पे होती है। तो आज इस मैदान में एक हमारी विरासत घंटाघर क्लॉक टावर यहाँ पर हम हैं। तो हम बुलाना चाहेंगे इस वक्त सबसे पहले स्टेज पर कि वो आए और आकर के इस प्रोग्राम को हम और भी जल्दी तेजी से आगे बढ़ाएं। तो मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूँगा डायरेक्टर स्थानीय निकाय डॉक्टर नेहा शर्मा जी को। मैम प्लीज़ कम ऑन द डाइस, आप मंच पर आए और एक बार ज़ोरदार तालियों से आप सब स्वागत करें। फिर मैं बुलाना चाहूँगा लखनऊ शहर की मेयर साहिबा, बड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में रहती हैं। और साथ में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे नगर आयुक्त साहब को, इंद्रजीत सिंह जी को, और जितने भी मीडिया बंधु हैं और जितने भी यहाँ पर लोग हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस के लोग हैं, जितने भी यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी, मैं सबसे दरखास्त करूँगा कि वो प्लीज़ कुर्सियों पर बैठ जाएं, सो दैट हम इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा अच्छे से स्मूथली शुरू कर सके और भी बेहतरीन तरीके से इसको शुरू करा जा सके। और जब बात होती है स्वच्छता की, जब बात होती है विरासत की, तो नगर निगम लखनऊ, क्योंकि मैं बड़े गर्व से, मुझे अच्छा बोलने का बहुत मौका मिलता है लखनऊ वालों को सुबह सुबह रेडियो पे बताने के लिए। तो मैम सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा नगर निगम लखनऊ को, जो हमने इतने ब्यूटीफुल से GVP जो हमने देखा, वल्नरेबल पॉइंट्स हमने देखे, आपने वो बेहतरीन से उसको खूबसूरती दी। और साथ ही साथ में मैं जो एक अचीवमेंट हमारे हाथ लगा AQI में, पूरे इंडिया में हमें एक अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट AQI। तो एक बार इसके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ में जब स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ, जिसका आप लोग अक्सर अखबारों में, जिसका अक्सर आप मीडिया पे, रेडियो पर आप सुनते हैं, तो जब स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ तो उसमें हमें अवार्ड मिला बेस्ट इनोवेशन एंड प्रैक्टिसेस का अवार्ड, क्योंकि प्रैक्टिस करना, कोशिश करना, मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक कोशिश करते हुए इंसान से ज़्यादा खूबसूरत कोई दृश्य नहीं। और ये कोशिशें चलती जा रही हैं, होती ही जा रही हैं, बैक टू बैक कुछ ना कुछ मिल रहा है। और जीरो वेस्ट इवेंट्स जो है उसमें हमें यूपी में जो एक कंपटीशन हुआ उसमें फर्स्ट प्राइज मिला। तो ये वो सारे अचीवमेंट हैं जिन पे हम सब खूब इतराते हैं, जिनकी हम बातें करते हैं। तो मैं सबसे पहले दरखास्त करूंगा हमारे नगर आयुक्त साहब को कि वो डायरेक्टर मैम को एक बुके दे करके ऑनर करें। और एक बार जोरदार तालियां हमारे जितने भी लोग वहां पर हैं, क्योंकि हमारे पास आपके लिए भी कुछ प्राइजेस हैं, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। डॉक्टर नेहा शर्मा जी। मैं दरखास्त करूंगा इंद्रजीत सर से कि वो हमारे लखनऊ शहर की महापौर संयुक्ता भाटिया जी, उनका बुके दे करके स्वागत करें। और हमारे, क्योंकि जब चौक की बात होती है, और चौक नहीं बोलते हैं लखनऊ वाले, हम लोग बोलते हैं सर, पूरी दुनिया बोलती है लेट्स रॉक, और लखनऊ वाले बोलते हैं लेट्स चौक। तो लेट्स चौक, और हमारे क्योंकि मैं खुद भी पुराने लखनऊ से ताल्लुकात रखता हूँ, और अनुराग भैया, अन्नू भैया हमारे बीच में, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे लखनऊ के जो पार्षद हैं, आप इनका भी स्वागत करें, पुष्प गुच्छ दे करके इनका भी स्वागत करें। तो मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूँगा नेहा मैम को, कि क्योंकि पतंगबाजी की जब बात होती है तो हमारा लखनऊ शहर जो है मैम पतंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पे एक शायर हुए सागर खयामी, उन्होंने लिखा कि वो भी क्या दिन थे जब पेच लड़ा लेते थे और ढाके कनकैया, अवधि में कनकैया है, ढाके कनकैया कोठे पे बुला लेते थे और धड़कने सुनते थे डोर पे रखे हुए कान, कभी बांध देती थी वो खत तो कभी बांध देती थी पान। और ये
सिर्फ और सिर्फ हमारे लखनऊ शहर में हो सकता है कि एक छज्जे से छुड़ैया दी जाए और दूसरी छत पर पतंग कट के गिरती है। यहाँ पे कहा जाता था कि नवाबी दौर में जब पतंगबाजी होती थी तो बोला जाता था कि कन्नों में बुंदे बांधे जाते थे, और जिसके घर की छत पे वो पतंग गिरती थी तो वो बुंदे सोने के जो बांधे जाते थे, जो नवाब साहब उड़ाते थे, तो उन बुंदों को राजकोष में जमा करे जाते थे, फिर उसके घर में बिरयानी की दावत होती थी। सो ये शौक लखनऊ की पतंगबाजी का, लखनऊ शौकीन लोगों का जो शहर है उसका, और आज यहाँ पर पतंग महोत्सव हो रहा है। तो मैम, हाउ आर यू फीलिंग हियर? तो मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ मंच पर आएँ और आकर के जितने भी लखनऊ की आवाम है आप उनसे रूबरू हो। लखनऊ की इस नफासत नज़ाकत से रूबरू कराने के लिए और लखनऊ के शौक़ और लखनऊ के चौक पे आज आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले मंच पर आसीन हम लोगों की मार्गदर्शक लखनऊ नगर निगम को इतना स्ट्रॉन्ग प्रतिनिधित्व दे रही हैं अपनी संयुक्ता मैडम जी, हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही ऊर्जावान, एनर्जेटिक, ग्राउंड पे दिखने वाले, और जब भी कोई स्टेट से मिशन से कोई भी आह्वान होता है, किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी हम लोग आईसी में करने को चाहते हैं, तो इंद्रजीत हमें सबसे पहले दिखते हैं जो इस काम को धरातल पे सबसे पहले और बहुत ऊर्जा से उतारते हैं। तो ऐसे आपके नगर आयुक्त महोदय, यहाँ उपस्थित सम्मानित पार्षदगण, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, ये नगर निगम की टीम जो है बहुत ऊर्जा से ओतप्रोत है। स्टेट मिशन डायरेक्टरेट से आई हुई यहाँ की टीम जो है, जो स्वच्छ भारत मिशन को गति दे रही है, ऐसी हमारी साथीगण, यहाँ उपस्थित मीडिया से आए बंधुगण, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही ये जो स्वच्छता की अलख है वो कोने कोने तक पहुँच रही है, और लखनऊ के आज इस कोने में हम लोग पतंग महोत्सव मना रहे हैं, और आप लोग यहाँ इतने ऊर्जा से, एक सरोकार के भाव से, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और सभी सम्मानित हमारे लखनऊ के वासीगण, यहाँ पे आए उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगण, आज ये जो कार्यक्रम है, सबसे पहले तो आज का दिन निश्चित तौर पे 14 जनवरी जो है मकर संक्रांति का जो दिन है, ये हमारी संस्कृति में एक बहुत ही विशेष महत्व रखता है। और जब संस्कृति, विरासत और धरोहर की बात होती है, तो आज से बेहतर क्या दिन हो सकता था जिस दिन हम लोग स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के तहत एक स्वच्छ विरासत कार्यक्रम का शुभारंभ करें, और वो भी एक ऐसे ऐतिहासिक बैकड्रॉप में। ये जो शहर का सबसे ऐतिहासिक छोर है, उसके नीचे, उसके आंचल तले आज स्वच्छ विरासत अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। और ट्रेडिशनली जो एक पतंग महोत्सव इस दिवस के साथ में एसोसिएटेड है, उसको आज इतने ज़ोरों शोरों से सबके माध्यम से मनाया जा रहा है। तो आज के इस विशेष दिवस पर मैं सबसे पहले तो अपनी शुभकामनाएं अर्पित करना चाहूँगी, और स्वच्छ भारत मिशन की जो गतिविधियां हैं, जिसमें नगर निगम लखनऊ ने बहुत ही बढ़ चढ़कर एक अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले विगत माहों से हम लोग देख रहे हैं कि वो 75 आवर कैंपेन हो या किसी भी प्रकार की स्वच्छ ढाबा अभियान एक चलाया जा रहा था, उसमें भी बहुत अच्छी हिस्सेदारी, भागीदारी इंश्योर की जा रही है। और हमारे जो सफाई मित्र हैं, जो इस पूरी टीम की वो कड़ी हैं जो आपसे रोज़ रूबरू होते हैं, और आपका जो इंटरफेस है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में नगर निगम का पर्याय होते हैं। ऐसे सफाई मित्रों की इतनी ठंड में जो मेहनत देखने को मिली है, उसकी भी मैं प्रशंसा इस मंच के माध्यम से करना चाहूँगी, और एक बार ज़ोरदार तालियां चाहूँगी उनके एनकरेजमेंट के लिए। सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में हम लोग तो डेडिकेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में बैठकर उनकी गतिविधियां देखते हैं, लेकिन वो ठंड में, जाड़े में नीचे उतरकर हमें एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण क्रिएट करने में जो रोल निभाते हैं, उनके इस रोल की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन जब ये भागीदारी की बात आती है, तो भागीदारी एक गोल्डन हैंडशेक है, जहाँ जो लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, वहाँ हम एज जनमानस, एज नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन अवश्य करें। और इस जन भागीदारी को आज हम इस
स्वच्छ विरासत अभियान में तब्दील करने जा रहे हैं। इस अभियान के बारे में एक छोटी सी रूपरेखा मैं दूंगी, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज का दिन जो है वो पतंग महोत्सव की ऊर्जा देखने का दिन है और इस महोत्सव में जिस तरह से कुछ लोगों ने अभी शुरुआत भी की है, तो स्वच्छ विरासत अभियान की जो परिकल्पना है वो इस पर आधारित है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश जैसा एक इतना विलक्षण, इतना खूबसूरत प्रदेश है, जिसकी धरोहर और जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनरिच्ड है, और पूरे प्रदेश भर में ऐसे 75 ऐतिहासिक साइट्स जो विरासत के रूप में जिनको देखा जा सकता है, उन साइट्स पर ये स्वच्छ भारत मिशन का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और उनमें से एक जो बहुत विशिष्ट पहचान रखता हुआ एरिया है वो लखनऊ का ये चौक एरिया है, जहाँ पर इमामबाड़ा है, जहाँ ये क्लॉक टावर है और कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं। इन सभी एरियाज़ में एक विशेष अभियान, ये 10 डे कैंपेन 14 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में मनाया जाना है। और आप सबको पता है, ये बहुत फ़ख्र की बात है, हम सबकी खुशनसीबी है कि उत्तर प्रदेश को 3 जगहों पर G20 समिट्स की मेज़बानी करने का मौका मिला है। उसमें से एक लखनऊ शहर भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है और बहुत सारे वैश्विक इवेंट्स हम लोग होस्ट करने जा रहे हैं आगामी समय में। ऐसी पृष्ठभूमि पर इस तरह के अभियान से, इस तरह की जन सहभागिता से निश्चित तौर पे एक अलग तरह की ख्याति हमारे शहर को मिलेगी, हमारे प्रदेश को मिलेगी, हमारे भारतवर्ष को मिलेगी। ऐसी कामना के साथ, ऐसी परिकल्पना के साथ मैं पुनः आज की दिवस की आप सबको असीम बधाइयाँ देना चाहूँगी और स्वच्छ विरासत अभियान में एक व्यापक जन भागीदारी की अपील और आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जब बात होती है पतंगबाजी की, पतंगों की बात हो रही है, और आज यहाँ पर जब नगर निगम है भी, और ये कार्यक्रम सिर्फ एक तरीके का ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हम कुछ बोलेंगे और आप सुनते रहेंगे। यहाँ पर आपको भी बोलना है। इससे पहले कि हमारे लखनऊ शहर की मेयर साहिबा, मैं उनको मंच पर बुलाऊं, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अगर आप उसका जवाब देते हैं तो नगर निगम की तरफ से आपको एक प्राइज मिलेगा। और ये जितने आगे बैठे हुए लोग हैं, मैं चाहता हूँ एक हैंड माइक प्लीज आप कोई वॉलंटियर करके लेकर के जाए। पतंगों की जब बात हो रही, मैं चाहता हूँ कि आप बताइए, कोई इंसान मुझे 5 टाइप्स ऑफ पतंग, 5 टाइप्स ऑफ काइट कौन बता सकता है? 5 तरीके की पतंगों के नाम। ये 5 तरीके की पतंगे कौन बताना चाहेगा? किसी आंसर? सब प्लीज। जी जी, आप अपना नाम बताइए सर। जीतू। कीटू जी, बताइए। लट्ठेदार, तौकिया, मांगदार, चप और 3 हुए। हाँ, टिडियाली और एक पत्तीदार, पत्तीदार, एक मांगदार। अच्छा, इन्होंने 7 नाम बताए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैंने तो 5 पूछे थे। अच्छा, कोई 5 से ऊपर, 7 से ऊपर बता सकता है? 8 बता सकता है? इनको चैलेंज कोई। अब इनका पेज कौन काटेगा? कौन काट सकता है? बताइए कौन कौन कौन। अच्छा, इनके पड़ोस वाले ही काट रहे हैं, इन्हीं के साथी। जी सर। एक पतंग है बहुत पुरानी, लखनऊ के लोग बहुत पसंद करते हैं, तो उसका नाम है सुलेमानी पतंग। हाँ सर, 8 नाम बताने हैं आपको। और मछलीदार तौकिया 2, और बाकी तो इन्होंने 7 नाम। ऐसा वाला नहीं होगा। ये पता है, पट्टीदार, मानदार, चप, तौकिया और 2 पन्नी तौकिया, 6 हो गए। गेंदार, लट्ठेदार, 7, 8 हो गए। भेड़ियाली, ओए होए 9 हो गए। गुब्बारिया। ओए होए। अच्छा, ये सूरमा लोग खुद ही बैठे हुए हैं पतंगबाजी के, तो इनको तो सब पता ही होगा। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जो नगर निगम टीम से की जो गुडीज हमें देनी थी, तो आप वो प्लीज सर तक जरूर पहुंचाइए, दोनों तक पहुंचाइए। एक बार जोरदार तालियां। सो हम लखनऊ शहर की मेयर साहिबा, जो हमारे लखनऊ शहर की एक हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा जो लखनऊ शहर है, इसको एक ऐसी महिला चला रही हैं जो बहुत एक्टिव है। चाहे मैंने मैम के साथ में मॉर्निंग 6 के भी मैराथन होस्ट करे हैं, जहाँ पे सुबह 6 बजे मैम हमसे पहले पहुँच जाती हैं। और जितने समय से मैम हमारे साथ में है एज मेयर, हमें बहुत गर्व महसूस होता है। और ये माँ की तरह एक शहर को पालती हैं। तो मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ मंच पर आए और जहाँ पे जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुने भी। प्लीज़ मैम, एक बार जोरदार तालियां संयुक्ता भाटिया जी के लिए। आज आपका नंबर पे आ गया।
स्वच्छ विरासत के इस पतंग महोत्सव पर यहाँ पर उपस्थित हमारे साथ नेहा शर्मा जी, जिनका आप अभी वक्तव्य सुन रहे थे, उन्होंने आपको यहाँ के बारे में, ये पतंग महोत्सव हम क्यों मना रहे हैं इसके बारे में भी बताया। और हमारे साथ यहाँ पर नगर आयुक्त उपस्थित हैं, हमारी पूरी टीम नगर निगम के सारे नगर अपर आयुक्त भी यहाँ पर उपस्थित हैं और जोनल अधिकारी तथा अन्य अधिकारी भी यहाँ पर मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं। सामने हमारे सामने चार पतंगबाज जिनके नाम अभी मुझे मिले हैं, अमरनाथ कौल जी और अकील शमसी जी, अनुराग मिश्रा जी, अच्छा आप भी उड़ाते हो पतंग, अब्दुल्ला जी और सतीश चंद्र चांदना जी। तो इन चारों जो पतंग आज यहाँ पर पतंगबाजी का जो उत्सव होने जा रहा है, उस उत्सव में आप सब लोग यहाँ की जो विरासत है, यहाँ की पतंगबाजी है, इस पतंगबाजी का लुत्फ उठाने के लिए आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि अभी प्रतीक जी बता रहे थे, रेडियो मिर्ची से हैं और लगातार ये रेडियो पर हम सब लोगों को बराबर चिन्हित करते रहते हैं, हम सबको भी और आप सबको भी जगाते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत आप सबको बधाई दूंगी कि आप सब लोग यहाँ पर पतंगबाजी के अपने उस शौक़ को पूरा करने के लिए, जो लखनऊ की एक विरासत है, इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ लखनऊ नगर निगम की टीम के साथ, जिसने इसको स्वच्छता के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, तो आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सबका यहाँ पर उपस्थित हमारे भाइयों और बहनों और जो पतंग उड़ाने के लिए यहाँ पर टीम आई है, वहाँ सामने दिखाई दे रहा है कि लोग लगातार आसमान में अपनी पतंग उड़ाते चले जा रहे हैं। और जिस तरह से अभी हमसे आप लोगों ने पतंगों के बारे में बताया, हम लोगों ने, मुझे तो लगता है कि मैंने पहली बार वो सब शब्द सुने, लेकिन आप सब इतने पतंगबाजी के इतने शौकीन हैं कि हमारे यहाँ जंघट का एक दिन होता है और दीपावली के दूसरे दिन जब जंघट होता है, उस समय पूरे आसमान में यहाँ से पतंगे उड़ाई जाती हैं और यही चौक एरिया ही से उड़ाई जाती हैं। और यहाँ पर उस समय मुझे लगता है कि आसमान में, पूरे लखनऊ शहर में कहीं आसमान में इतनी हज़ारों पतंगे दिखाई देती हैं कि लगता है कि कहीं पतंग उड़ाई जा रही है। हमारे ये धीरे धीरे जो हमारे पुराने जो शौक़ थे, धीरे धीरे करके समाप्त होते चले जा रहे हैं। पुरानी हमारी परंपराएं, हमारी परंपराएं जो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। उन्हीं में से एक पतंगबाजी का शौक़ भी था। और पहले कबड्डी, खो खो इस प्रकार के खेल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके हम इंडोर्स गेम्स ज़्यादा खेलने लगे, आउटडोर गेम्स हमारे धीरे धीरे कम हो गए। तो उन लोगों को दोबारा जागृत करने के लिए जो शौकीन है वो तो आज भी पतंग उड़ाते हैं, लेकिन और सबको इससे प्रेरणा मिले, वो भी अपने शौक़ को, जो घर में बैठे हैं, इस शौक़ को पूरा करें। और स्वच्छता यहाँ पर पतंग उड़ाने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो आज यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है। इसके साथ साथ स्वच्छता की बात अगर की जाए तो लखनऊ शहर में जब मैं चुनाव लड़ रही थी 5 साल पहले, तो उस समय लखनऊ की स्थिति हमारे रैंकिंग में 269 नंबर पर थी और 269 नंबर से आज हम 5 साल में 17 नंबर पर हैं। तो मुझे इसके लिए अपनी टीम पर, नगर निगम की पूरी टीम पर बहुत गर्व है कि उन्होंने बड़े प्रयासों के साथ, चाहे हमारे अधिकारी हों, नगर आयुक्त हों या हमारे जितने भी अधिकारी हैं, और साथ साथ विशेष रूप से हमारे वो कर्मचारीगण जो सुबह 5 बजे उठकर, जिस समय सब लोग जाड़े के दिन में कोहरा छा रहा होता है और सब लोग रजाई में दुबके होते हैं, उस समय पर वो झाड़ू लगाने का काम करते हैं। और इसलिए सुबह सुबह करते हैं ताकि लोग जब उठें तो उनको शहर साफ और स्वच्छ दिखाई दे, या फिर उनको काम करने में, जब बाजार चलने लगता है तो काम करने में दिक्कत ना हो। दोनों बातें उसमें सम्मिलित हैं कि हमारा शहर उठने पर साफ भी दिखे, हमारा स्वच्छ वातावरण दिखाई दे, और साथ में उनको काम करने में, जब शहर में भागदौड़ होने लगती है, मार्केट खुल जाती है, लोग आने जाने लगते हैं, तो उस समय सफाई करने में जो व्यवस्था में दिक्कत होती है, दोनों बातों को देखते हुए वो सुबह 5 बजे अपने ड्यूटी पर अंधेरे में आकर अपना काम करने लगते हैं।
और कहीं कहीं तो मुझे लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं था कि सुबह 5 बजे टीम निकलती है। मुझसे लोगों ने कहा कि रात में कूड़ा पड़ा रहता है और सुबह जब उठता हूँ तो भी कूड़ा रहता है और दोपहर में भी कूड़ा रहता है। तो मैंने उनसे बताया कि सुबह 5 बजे कूड़ा आपके यहाँ उड़ जाता है, या हम अभी फॉगिंग करा रहे थे सुबह, तो लोग कहते थे कि हमारे यहाँ फॉगिंग नहीं हुई, और हमारी टीम 5 बजे फॉगिंग करके चली जाती थी और उनको पता भी नहीं रहता था, वो सोते रहते थे कि फॉगिंग उनके यहाँ हो गई। जब हम उनको वीडियो दिखाते थे तब उनको पता चलता था कि सुबह 5 बजे फॉगिंग हो चुकी है। तो इस प्रकार से सुबह 5 बजे उठकर काम करने वाली टीम जो हमारी यहाँ पर हमारी टीम लगी है, मैं हमारे अपने नगर निगम परिवार की उस टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी कि वो समाज के लिए जो सेवा का कार्य वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे बढ़कर समाज की सेवा का और बड़ा कोई कार्य नहीं है। तो आज स्वच्छता की बात अगर करें तो स्वच्छता में अगर हमें 269 से 17 नंबर पर लाने में अगर हमारे अधिकारी कर्मचारी और हमारे साथ साथ शहर के सभी लोगों की सहभागिता, अगर आप सबकी उसमें सहभागिता नहीं होती तो शायद हमारी पूरी टीम भी इस कार्य को नहीं कर पाती। लेकिन अभी भी कुछ कमी है, सहभागिता हमें थोड़ी सी आपसे और आवश्यकता है। हमें आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं हम सब लोग नगर निगम की पूरी टीम कि आप सबकी सहभागिता उसमें थोड़ी सी और हो जाए। वो सहभागिता ये कि रात में हम डिवाइडर पेंट कराते हैं और सुबह डिवाइडर पर पान मसाला खाकर लोग उस पर चित्रकारी करते हुए चले जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हम डिवाइडर पर, सड़कों पर जो हम चित्रकारी करते हैं वो चित्रकारी ना हो, और जहाँ से कूड़ा हम उठाकर ले जाते हैं, जैसे कूड़ा डंपिंग पॉइंट है, सुबह कूड़ा उठ गया लेकिन 12 बजे के बाद 12 बजे अगर आपके यहाँ गाड़ी उठाने के लिए आती है तो उसके बाद फिर लगातार फिर कूड़ा गिरने लगता है। तो हम एक टाइम हमें निश्चित मालूम है कि 12 बजे गाड़ी उठ जाती है, यहाँ से कूड़ा उठा लिया जाता है, तो हम कूड़ा फिर दूसरे दिन डालें। उस समय 12 बजे के बाद कूड़े को ना डालें, और घर घर से अगर आपके घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई है उनको अपना कूड़ा दें ताकि शहर में और गंदगी ना हो। आप सब लोगों की सहभागिता के कारण हम 17 नंबर पर आए हैं, और आज नगर निगम की टीम के साथ अगर आपकी सहभागिता होगी तो निश्चित रूप से लखनऊ शहर नंबर 1 पर आएगा, क्योंकि लखनऊ शहर वो शहर है जहां हमारे कोई जाति पाति के भेदभाव के बिना सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लखनऊ शहर जहां गंगा जमुनी तहजीब के नाम से वो प्रसिद्ध है, ऐसे लखनऊ शहर में खान पान के लिए प्रसिद्ध है और पतंगबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ऐसे शहर में हमारे यहाँ G20 हमारे यहाँ बाहर से लोग आने वाले हैं, इन्वेस्टर मीट होने वाली है, उसके लिए विशेष रूप से हमारी परंपराएं और हमारी संस्कृति ये कहती है, भारत संस्कृति ये कहती है कि हम अपने आने वाले, हमारे पास अगर सामान कम है तो हम अब खुद बिस्तर नहीं लेंगे, लेकिन हमारे घर जो गेस्ट आएगा उसको हम बिस्तर पर सुलाएंगे। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति है। अगर हमारे पास भोजन नहीं है तो हम अपने मेहमान को पहले भोजन कराएंगे, और वो संस्कृति, भारत की संस्कृति जो है वो दिखाई पड़ती है लखनऊ शहर की विरासत में, लखनऊ शहर में। तो लखनऊ शहर हमारे आने वाले लोगों का, अतिथियों का, अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए इस कार्यक्रम इसको बहुत अच्छे से निभाता है। और हमारे यहाँ जो कार्यक्रम अभी इन्वेस्टर मीट होने जा रही है G20 जिसका नाम है, उसमें लोग यहाँ पर बाहर से भी आने वाले हैं और लखनऊ भारत से भी लोग आने वाले हैं, बाहर से तो विदेश से भी लोग आने वाले हैं। तो हमारी संस्कृति जो संस्कृति है उसको निभाते हुए हम उनका अच्छे से स्वागत करें। और आज ये कार्यक्रम ये कार्यक्रम हम लोगों ने जो शुरू किया है, ये कार्यक्रम किया उस संस्कृति को निभाने का काम करेंगे आप सब लोग। ऐसी आशा के साथ हम आपके साथ यहाँ पर पतंगबाजी के और स्वच्छता के दोनों को मिलाते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ पर सुसज्जित किया गया है। आप सब मनोरंजन भी करें और स्वच्छता भी को देखें, ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, मन भी स्वस्थ रहे और तन भी स्वस्थ रहे और मन भी स्वस्थ रहे और हम बीमार भी ना हो।
इन सारी चीज़ों को देखते हुए स्वच्छता और पतंगबाजी दोनों को जोड़कर यहाँ पर सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसा कि अभी मुझे मालूम हुआ कि नेहा जी ने इस कार्यक्रम को सुझाया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने एक सुंदर योजना बनाकर दी ताकि आप स्वस्थ भी रहें और मनोरंजन भी करें। तो दोनों बातों के साथ साथ जो हमारे यहाँ ये कार्यक्रम चलेगा, यहाँ पर 3 दिन का ये एक सप्ताह का कार्यक्रम है जो 14 जनवरी से शुरू हो रहा है, 24 जनवरी तक चलेगा, 10 दिन तक, जिसमें मकर संक्रांति से जो प्रारंभ हो रहा है। आज मकर संक्रांति का दिन है। आज आपके सामने ये प्रतियोगिता, पतंगबाजी की प्रतियोगिता रखी गई है और फिर उसके बाद 21 जनवरी को मैराथन रन फॉर 20 ये रखा गया है। इसमें भी आप सबको सम्मिलित होना है। और 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है, वो प्रतिवर्ष आप कुछ सालों से मना रहे हैं और उसमें आप उपस्थित रहेंगे। और 14 जनवरी से 24 जनवरी तक जो जितनी भी यहाँ पर गतिविधियाँ होंगी उन सबको निष्पादित करने का काम नगर निगम करेगा। आप सबकी सहभागिता उसमें तन मन धन की आवश्यकता नहीं, तन मन ही लगा दीजिए, यही बहुत है। तो आपके लिए तन मन लगाकर इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहेंगे और हमारे शहर की उस विरासत को हमेशा बनाए रखेंगे जो हमारी बाहर विदेशों में जो विरासत के नाम से हमारा जाना जाता है, उसको हम बखूबी अपने शहर को उससे आगे ले जाते हुए उस पर सज्जित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे लखनऊ शहर की मेयर संयुक्ता भाटिया जी का एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जब पतंगों की बात हो रही है तो लखनऊ वाले वो नहीं होते, इनके लिए वो गाना जो एक पतंग पे बना कि मेरी जिंदगी है क्या है कटी पतंग, नो, लखनऊ के लिए ये गाना नहीं है। लखनऊ क्योंकि अवध है और अवधि का एक गाना जिसकी एक लाइन आती है ना, वो क्या लाइन आती है कि अरे 14 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया उड़ावे कने कैया मैं का करूं, है ना। तो लखनऊ में कनकैया की बात होती है, पतंगों की बात होती है, छुड़ैया की बात होती है। और हमारे बीच में हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जिनके मोहल्ले में बैठे हुए हैं, लखनऊ मोहल्लेबाजी का शहर है, अनुराग जी, अन्नू भैया। और ये ऐसे इंसान है क्योंकि आप चौकी किसी भी गली में पहुंच जाइए, पूछे अन्नू भैया का घर कौन सा, तो कहेंगे यहाँ से यहाँ मुड़ जाइए, वो घर तक छोड़ करके आएगा। सो अन्नू भैया यहाँ पे। और एक पतंग मैं चाहता हूँ आप प्लीज यहाँ पर दे दीजिए मुझे। और जैसा नेहा मैम ने बोला कि पतंग के बारे में, और मेयर मैम ने भी बोला कि अच्छा इतनी चीजें। सो मैम आपको पतंग उड़ानी आती है? हाँ, उड़ा देंगे आपको। अच्छा, कोशिश कर सकते हैं तो हम पतंग उड़ाएं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ एक पतंग मुझे बिना उड़ी हुई कोई पतंग है जो हमारे पास में हो, ऐसे ही। हाँ, एक कोई भी पतंग, ये जो पतंग है। अरे वाह, अरे रुक जाइए। लेकिन मैं इससे पहले कि हम पतंग उड़ाएं, अन्नू भैया आपका मोहल्ला है, आप जरा बता दीजिए क्योंकि ये जो पतंग है सर ये भी बहुत वैज्ञानिक है। ये पतंग, इसमें भी बड़ी टेक्निक है। तो सर इसके पार्ट्स जरा हैंड माइक प्लीज दे दीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ, आलू और चावल से पतंग जोड़े जाते हैं। ओके, सो वी हैव दैट। हेलो। अच्छा ठीक है अन्नू भैया, आप ये पतंग जरा बताइए कि इसमें जो बीच वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? इसको काप और ठड्डा। अच्छा, और ये जो ऐसे विंग ये जो मुड़ गया है ये क्या? इसको काप कहते हैं और ठड्डा ये इस तरह मोड़ के इसका थोड़ा कर्व यूं करके तब उड़ाई जाती है। अच्छा, और ये जो बीच में किसी पतंगबाज को भी बुला लेते, आप पतंगबाजों को बुलाएंगे? हम पतंगबाजों को बिल्कुल बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने मोहल्ले वासियों से कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप प्लीज वो बताइए। फिर उसके बाद उन पतंगबाजों को उनका सम्मान हमें करना है तो हम उनको जरूर मंच पर बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक भाई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महापौर जी का कि उनके नेतृत्व में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अमृतसर से एक पतंगबाज आया था जिसने 150 स्क्वायर फीट की पतंग और 75 फीट का झंडा महापौर जी से उड़वाया था। उसके बाद से लगातार यहाँ पर पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नगर आयुक्त जी का, डायरेक्टर मैडम नेहा जी का कि उन्होंने इस इलाके को चुना।
अगर आप इस इलाके के सुबह और शाम में कभी भी जाएंगे छतों पे तो आपको आवाज आएगी, वो काटा, ए छोड़ दो, पकड़ना नहीं। गुम्मे पत्थर भी बीच बीच में चलते रहते हैं, छोटे ईंटें रखते हैं संकेतिक कि जिसमें डोर और न पकड़े, और उसके बाद पुलिस का भी काम बढ़ जाता है। अक्सर बहुत होता है लेकिन सौहार्द बना रहता है। मैं नगर निगम की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 2 दिन से ये इस ग्राउंड को अधिकतर वक्फ बोर्ड वाले वो हुसैनाबाद ट्रस्ट